जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा सेशन है आज का स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। गोल्ड का हम स्ट्रक्चर मैप कर रहे थे डे वन के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमारा वैलिड हाई कंफर्म हो गया, ये वाली जब अनड्यूसमेंट ली मार्केट ने, तो हमारी ट्रेडिंग रेंज जो थी मार्केट में इस टाइम इस लो से लेके इस हाई तक बन गई। अब मार्केट इसके दरमियान में कोई भी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, इस हाई को ब्रेक करती है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलें मार्केट में देखते हैं अब कैसे मूव हुई। ठीक है, अब मार्केट में देखें, ये इस पॉइंट पे आके हमें क्लियरली नजर आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट में क्या हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब मार्केट में जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, हमारे पास क्या होता है, दो काम होते हैं। सबसे पहले तो हमारा लो हमें मिल जाता है। अब देखें, जब हमारा ये वैलिड हाई हमें मिल गया था तो मार्केट ने किस तरह मूव की, मार्केट ने इस तरह मूव की ना, ये देखें। ठीक है, तो इस मूव में इस यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। तो इस मूव में हमारा जो लोएस्ट पॉइंट था, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, उसको हम अपना वैलिड लो मार्क कर लेना है। ये हमारा वैलिड लो मार्केट में बन गया। ठीक है, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया तो हमने देखना है जो हमारा वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक था ना, वो हमारा एंड्यूसमेंट बनेगा। वो हमारा क्या बनेगा, एंड्यूसमेंट बनेगा। अब हमारा मार्केट में वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सा था, हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट में कोई इस जगह पे दरमियान में, एक मिनट, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है यहाँ पे मार्केट में कोई इंड्यूसमेंट वैलिड पुल बैक नहीं है। इस जगह पे कोई इंड्यूसमेंट में होगा, हमारा वैलिड पुल बैक होगा, उसको फाइंड करते हैं। इस एरिया को हमने जूम किया। ठीक है, अब देखते हैं हमने मार्केट ने यहाँ पे किस तरह मूव की थी, उसको मार्क करते हैं। ये देखें, ये लो बना, ये लोएस्ट कैंडल थी, मार्केट यहाँ तक ऊपर आई। ठीक है, ये बना। ठीक है, इसको हम इसी तरह मार्क कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हाईएस्ट कैंडल थी, ये बनी हमारी इनसाइड बार, ये लो कैंडल बनी, यहाँ तक मार्केट ने नीचे मूव किया। ठीक है, ये हमारी लो कैंडल बन गई। हमारी लोएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। इसका ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। ठीक है, एक दो तीन, ये तीन हमारी जो है इनसाइड बार बनी, ये वाली दूसरी और ये तीसरी कैंडल। यहाँ से मार्केट को इस कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, ये हमारे मूव यहाँ से इस तरह बनेंगी। ठीक है, अब हमारा देखें, ये इसका हाई पॉइंट है ये वाला, और ये इस कैंडल का लो पॉइंट है। इस नेक्स्ट कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब गौर से इस चीज को समझिएगा। ये हमारा अगेन वैलिड पुल बैक बन गया। अब हमारी लोएस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। ये इसका लो है, ये इसका हाई है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इस कैंडल को। ठीक है, अब ये इसका लो पॉइंट, ये इसका हाई पॉइंट। अब ये जो कैंडल है इसने अगेन इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारी हाईएस्ट कैंडल बन गई। ठीक है, तो अब ये जो कैंडल है इसने जो हमारी हाईएस्ट कैंडल थी उसके लो को ब्रेक कर दिया, तो ये अगेन हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बन गया। ठीक है, यहां से लेके इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर जब देखते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने तक, इसके बाद कोई हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर इस जगह पे हुआ था, कैंडल क्लोज हुई थी, हमने क्या करना है, दो काम करने हैं। सबसे पहले अपना लो मार्क कर लिया, उसके बाद हमने अपनी ये जो मूव है इसको मार्क किया, और हमने अपना अब करना है एंड्यूसमेंट मार्क। एंड्यूसमेंट कौन सा होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक इज आवर एंड्यूसमेंट। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक है, ये हमारा बन गया एंड्यूसमेंट। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक कि इंड्यूसमेंट किस तरह फाइंड करते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, कोई कंफ्यूजन है इंड्यूसमेंट फाइंड करने में तो यहीं पर मुझसे पूछ लें। सारे मैसेज करें क्लियर है, तो किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, फिर मैं मूव ऑन करता हूँ।
गोल्ड मैंने आज इसीलिए सिलेक्ट किया था कि मुझे इनबॉक्स में बार बार गोल्ड का ही आ रहा था। जो मार्क किया है सर उसके लास्ट वाला इंड्यूस, नहीं ऐसे नहीं होता। ये बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं, ठीक है, या फिर वो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है, इसको नहीं तो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट था तो इस का जो लोएस्ट पॉइंट ये वाला था, आप इसी का कह रहे हैं ना। ऐसे नहीं है, जो इसके दरमियान में माइनर पुल बैक भी जो बना है ना, ये वैलिड जो माइनर पुल बैक है ये वैलिड है, ठीक है, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। ये बात जब हमने इंड्यूसमेंट पढ़ी थी तो उसके बाद भी पढ़ी थी। मेरे ख्याल में ये मैसेज आ रहा है सर, इंड्यूसमेंट तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद फाइंड करते हैं, यहाँ पे कैसे? मेरे ख्याल में आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इंड्यूसमेंट को कब फाइंड किया है। ऐसे बेतुके सवाल ना किया करें। जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो उसके बाद मैंने बताया कि हमने दो काम करने हैं, सबसे पहले अपना लो फाइंड करना है, उसके बाद हमने अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। इंड्यूसमेंट फाइंड करने के लिए मैंने ये सारा मूव मार्क किया है और अपने इंड्यूसमेंट को मार्क किया है। आपका क्वेश्चन क्लियर होगा शमान अली, कि जो हमारा एक ये जो छोटा सा माइनर पुल बैक भी आया ना, वैलिड है जो, वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। शमान अली आपका क्लियर है क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अब देखें मार्केट में, ये यहां तक मार्केट गई, ये हाईएस्ट पॉइंट इस कैंडल का बना। अब ये इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, और ये वाला लोएस्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे इस जगह पर आकर। अब हमारे पास देखते हैं हम, ये वाली जो कैंडल है ये इनसाइड बार बनी, ठीक है, इस कैंडल ने जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसके लो को ब्रेक किया था, ठीक है, तो ये हमारे पास जो मूव है वो इस जगह पे जाके बनी इस तरह से, ठीक है। इस ये कैंडल इनसाइड बार बनी ना, तो ये कैंडल का लो था जो ये कैंडल ब्रेक नहीं कर सकी, तो ये हमारा ये हाई पॉइंट बन गया, ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया, ठीक है, इस टाइम। ये चीज क्लियर है? अब इस कैंडल का ये हाई था, ये लो था, जो ये नेक्स्ट कैंडल बनी है इसने लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर आया। उसके बाद ये वाली कैंडल देखें, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो ये यहाँ पर आ गया, फिर अगेन मार्केट ने पुल बैक लिया, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से हम ये इसको मैप करते जा रहे हैं, ठीक हो गया। हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा। बात को गौर कीजिएगा। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, इसमें हमने ये देखना है, लास्ट में जो हम बात कर रहे थे ना वो अधूरी रह गई थी, सेशन खत्म हो गया था, कि जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमने देखना है ना उसके वैलिड होने के लिए हमने ये चीज को, जो हमारे रूल्स है वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के, वो हमने मद्देनजर रखने हैं कि जो कैंडल है वो बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह से एक हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है तो उसको जस्ट कैंडल स्वीप भी कर देगी विक के साथ तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा इंड्यूसमेंट बना, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट बना। अब मार्केट यहाँ पे नीचे इंड्यूसमेंट ले लेती तो ये जो हमारा हाई था ये हमारा वैलिड हाई बन जाता, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तब तक हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से जब नीचे आई है यहाँ तक, हो सकता था यहाँ से भी इंड्यूसमेंट ले लेती, ठीक है, तो जहां से जब इंड्यूसमेंट ले लेती तो फिर भी ये हमारा हाई वैलिड हो जाता। सही है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी तो यहीं से डायरेक्टली इसका इंड्यूसमेंट ले, यहाँ पे थोड़ा सा मूव करके यहाँ से भी इंड्यूसमेंट आगे ले सकती थी। जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं होता तब तक इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। ये लास्ट कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ तक ये एक अगेन वैलिड पुल बैक आया, और फाइनली मार्केट ने अगेन अपना जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया इस जगह पर आकर, ठीक है। ये जो मैं मूव्स मार्क कर रहा हूँ ना, इन ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। काइंडली काइंडली जब अपना चार्ट भेजा करें इन चीजों को ना मार्क किया करें, ठीक है। ये देखें, ये पीछे जैसे ये चार्ट क्लियर है ना, ये क्लियर है बिल्कुल, इस तरह चार्ट को भेजा करें। आप लोगों के चार्ट इसीलिए अक्सर मैं नहीं देखता कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा जब आप लोगों ने लिखा हुआ होता है तो उस चार्ट को देखने को दिल नहीं करता, ठीक है, समझ ही नहीं आ रही होती कि आपकी वो विक ही नहीं नजर आ रही होती कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है।
ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रेक हुआ हाईएस्ट पॉइंट, तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, वेरी फर्स्ट पुल बैक के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही है। तो हमारा यहाँ पे वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सा था, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने सारे को डिलीट कर दिया, इसको मार्क करके फौरी डिलीट करते जाया करें। अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके इसको इंड्यूसमेंट को लगाना है, ताकि ये देखे ना विक का पता चले उसने इंड्यूसमेंट लिया था कि नहीं लिया था। ये ले जी, ये मैंने मार्क कर ली। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट अपनी। अब देखें, अब क्या हुआ हमारे पास, मार्केट ने जब यहां से जाके अपना ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक किया था, ये यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लेती, तो क्या होता कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था, ये हमारे पास वैलिड हाई बन जाता हमारा। ऐसे ही है। लेकिन क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ने अगेन अपना जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये इनसाइड बार बनी, ये लास्ट, ये भी इनसाइड बार है, ये लास्ट कैंडल बनी, ये लास्ट है, कोई पुल बैक नहीं है दरमियान में, ये ऊपर अपना इसको ब्रेक कर दिया। ये देखें, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया ना, हाईएस्ट पॉइंट हमारा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट पे आके ये ब्रेक हो गया। जैसे ये ब्रेक हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ शिफ्ट होगा, जो वेरी फर्स्ट पुल बैक होगा। इसमें एक ही पुल बैक है, तो मार्केट यहां पर आके शिफ्ट हो जाएगा इंड्यूसमेंट। अब देखें, अब मार्केट जब ऊपर की तरफ यहां से गई, इंड्यूसमेंट यहाँ हमारा शिफ्ट हो गया इस जगह पे, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट ले लिया, तो क्या हुआ, ये पॉइंट हमारे पास वैलिड हाई बन गया। क्लियर है यहां तक, वैलिड हाई। अब जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है वो कहां से कहां तक बनी, अब हमारी ट्रेडिंग रेंज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बन गई है। ठीक है, अब यहां से मार्केट कुछ भी करती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी मार्केट तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस लो को ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ओके हो गया जी, मैं मार्क करता जाता हूं ताकि हम कवर अप करें इसको। अब देखें, यहां पर आके मार्केट ने अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, हमें क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट वैलिड हाई था। तो अब जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, अब जिनका क्वेश्चन था कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हम मार्क करते हैं क्या करते हैं, तो ये अब आप दोबारा गौर से देख लीजिएगा कि ये जब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारे पास क्या होता है, दो काम हमने करने होते हैं। ठीक है, हमारा प्रीवियस लो ये था, हाई ये था। ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, हमारे दो काम क्या करने हैं कि इस मूव, इस हाई और इस लो, इस हाई और इस लो के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद, वो हमारा लो बन जाएगा, वैलिड लो बन जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा था इस जगह पे, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास वैलिड लो बन गया। ठीक है, एक काम हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमने करना है अपनी इंड्यूसमेंट को फाइंड। आपने इस जगह पे रहे हैं अभी। ठीक है, इस जगह पे ये काम जो दोनों है, हम इस पॉइंट पे इस कैंडल के खत्म होने के बाद कर रहे हैं। अभी आप ये अज्यूम करें कि मार्केट में अगली कैंडल्स अभी नहीं बनी, इस जगह पर हम ठहरे हैं इस टाइम। ठीक है, ये कैंडल बनी है अभी। इस कैंडल के बनने के बाद हमने सबसे पहले हमने देखा हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, हमने अपने वैलिड लो को निकाल लिया। ठीक है, इस जगह पे सब दो स्क्रीनशॉट ले लें एक दफा, अपने स्क्रीनशॉट सेव कर लें। जी, बल्कि आप लोग एक काम करें, मेरी बात सुने। आप लोग एक काम करें, आप यहाँ पे अपनी मेंबर्स वाली लिस्ट ओपन करें जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है,
उस जगह पे आप स्क्रीनशॉट लें। 11:05 इस टाइम हो चुके हैं। 11:05 वाला मेरे पास सबका स्क्रीनशॉट उनके नाम के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका स्क्रीनशॉट उठा के यहीं पे दे देना है। अपने नाम वाला स्क्रीनशॉट बना लें 11:05 का, जल्दी से बना लें। ये आपकी अटेंडेंस होगी आज। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो नहीं होंगे इस टाइम इस क्लास में मैं उनको रिमूव कर दूंगा। जी जी, सारे बना ले, मैं वेट कर रहा हूँ, सब बना ले। जो जो बनाता जा रहा है स्क्रीनशॉट जिसने बना लिया है, वो अपना यहाँ पे डन करता जाए। पोस्ट किधर करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, या तो मैं इसकी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे लूंगा या मैं फेसबुक पे लूंगा, वो मैं बता दूंगा। चलें ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका, अटेंडेंस हो गई। ठीक है, अब देखें ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। हमने दो काम किए। सबसे पहले हमने लोएस्ट पॉइंट को फाइंड किया, वो हमारा लो बन गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, आप अभी जहन में ये रखें कि हमारी अभी जस्ट ये कैंडल बनी है जिसके ऊपर मैंने इस टाइम एरो मार्क किया है। जस्ट एक मिनट में मोबाइल चार्जिंग पे लगा लो। जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है जो हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक था उसको ढूंढना है, वो कौन सा है, क्योंकि वो हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मार्क करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आई मार्केट, मुझे नजर आ रहा है कि ये सारी है हाई या लो है, यहाँ तक मार्केट गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया है, ठीक है, ये हाई बना, ये वैलिड पुल बैक बना, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई है सबको ये वैलिड पुल बैक कैसे बना। तो अब हम यहाँ पे ठहरे हैं इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। हम कहाँ ठहरे हैं, इस कैंडल के ऊपर। ये कैंडल अभी क्लोज हुई है, अभी अगली मार्केट को भूल जाएं। तो हमने क्या किया सॉरी, हमने अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक, वैलिड पुल बैक। तो हमारा यहाँ पे वैलिड पुल बैक कौन सा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला, ठीक है। क्लियर है। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे यहाँ पे वैलिड जो पुल बैक का इंड्यूसमेंट अपना ले लेती, तो क्या होता, हमारे पास ये वाला जो लेवल था, ये वाला, ये हमारा वैलिड हाई बन जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखें, मार्केट ने यहां तक नीचे आई, ये अगेन अपने पुल बैक बना रही है, ठीक है। इसको आपने वैलिड पुल बैक निकाल लेना है अपना, ठीक है। ये कैंडल थी, ये यहाँ तक आई है, ठीक है। अगेन वैलिड पुल बैक बना है, और एटलीस्ट लास्ट यहाँ पे मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लेने से पहले, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा ऊपर, आपका इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो हाईएस्ट पॉइंट था ये ऊपर ब्रेक हुआ, तो हमने अपनी जो हमारी लेफ्ट साइड थी, ये वाली लेफ्ट साइड थी जिसने ब्रेक किया है, जिस मूव ने इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है, वो मूव कौन सी थी, वो मूव ये वाली थी, ठीक है। इसमें हमने अपना इंड्यूसमेंट शिफ्ट अपना फाइंड करना है। जो हमारा वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। यहाँ पे मार्केट ने अपना ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया, तो अब हमने क्या करना है, अपने वैलिड पॉइंट्स को देखना शुरू कर देना है। ठीक है जी, मैं दोबारा फाइंड करता हूँ। ये लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल बनी, ये बने, ठीक है जी, मिल गया जी। ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस लेवल पे। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब मार्केट ने फाइनली यहां तक आई, मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब मार्केट में आप लोग क्या गलती करते हैं। अब मैंने बताया ये हाईएस्ट पॉइंट है ना आपके पास इस टाइम, यार जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। अब मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफी दोस्तों के क्या देखा है, वो क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। जो मार्केट में आपका हाईएस्ट पॉइंट है ना, वो इस टाइम ये है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपका इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा।
एक मिनट यार, इसका इनसाइड बार्स नहीं है अब्दुल हादी, इनसाइड बार्स नहीं है। अब गौर से देखें जरा, आपको इनसाइड बार्स अगर लग रही हैं तो मैं फिर इनको बना लेता हूँ। ये देखें, ये जो कैंडल थी ना, लास्ट कैंडल, इसका यहाँ पे मार्क, पिछली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है। क्लियर है अब्दुल हादी? तो हमारी लास्ट कैंडल वो बन गई थी ऊपर वाली। ओके, ठीक है। अब ये बात समझ आई, इंड्यूसमेंट कब शिफ्ट होना है? जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं ना होगा यार, तो हमारा ये जो इंड्यूसमेंट है यहाँ ये शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ तक मार्केट ये कैसे पुल बैक बनाती है, ठीक है? तो हम दोस्तों ने, मैंने क्या देखा हुआ है, आप लोगों ने इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर दिया यहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं है। जब तक हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं होगा आपका इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, फाइनली ये एक पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे अपने इंड्यूसमेंट को ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस जगह पे ही ले लिया था ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास अब इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला है ना यार, ये वाला। तो ये हमारा वैलिड हाई बन गया। क्लियर है यहाँ तक? यकीन करें, सफर कर करके बुरी हालत है, गला भी बैठा हुआ है। लेकिन मैंने कहा यार आप लोग का टाइम वेस्ट ना करें, आज ये क्लियर करें मामला, यहीं पे फंसे हुए हैं क्योंकि वो मेरी वजह से ही लेट हुआ है। तो इसलिए ये स्ट्रगल भी मुझे ही करनी थी फिर। इंशाल्लाह अब आप लोगों को यार डाउट नहीं रहने चाहिए, आज मैंने बहुत क्लियर तरीके से बताया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी ट्रेडिंग रेंज जो है ना, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा और ये जहन में रखिएगा। ये देखें, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के बाद वो डिलीट करता जा रहा हूँ। आपका चार्ट इस तरह क्लियर होना चाहिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, इंड्यूसमेंट हो, वैलिड हाई और वैलिड लो मार्क किया, और ये इंटरनल जो आपके जो हाईएस्ट हाई ब्रेक हो रहे हैं ना, वो इस तरह आप मार्क कर लें, एक सिंपल लाइन लगा लें या उसको इस तरह ऊपर एक्स बना लें, या मतलब एक सिंपल सा हो यार, चार्ट पे गंद ना हो, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो इस लो से लेके इस हाई के दरमियान में है, ठीक है। अब हमारा हाई फाइंड हो चुका है। अब मार्केट इसके अंदर कुछ भी बनाती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ये लो ब्रेक करेगी तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ये हाई ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके जी, हम देखते हैं क्या हुआ। हमने देखा हमारा ऊपर जो वैलिड हाई था वो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये इस पॉइंट पे जाके ना, यहाँ पे जाके ये देखें कैंडल क्लोज कर दी मार्केट ने। तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जी जी, सोना चार्ट हो। अच्छा चार्ट हो ना यार, देखने को दिल करता है कि यार ये बंदे ने बड़ा खूबसूरत अच्छा चार्ट बनाया, देखने को दिल करता है। टाइम फ्रेम का क्या करें, M15 का अलग होता है, H4 का अलग, H2 का। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है अरसल भाई, बिल्कुल इस तरह ही होता है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि हर टाइम फ्रेम का एक अपना स्ट्रक्चर है। M5 में आपको बुलिश स्ट्रक्चर मिलेगा तो M1 में आपको बेरिश मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। बात समझे हैं? तो आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक अपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने होते हैं। मैं ये हमने टाइम फ्रेम्स वाले लेक्चर्स में पढ़ना है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया, मैं अभी बता देता हूँ। जो इंट्रा डे ट्रेडर है ना फॉरेक्स के, वो M15 में अपने स्ट्रक्चर को मैप करते हैं या M30 में अपने स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, और M1 से लेके M2 M3 तक अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। जो हमारे जो हमारे जो होते हैं दूसरे स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो H4 में अपना स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और M15 में अपने इंट्रीज को प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं, वो D1 में या W1 में अपने मार्क करके तो वो H4 में या H1 में अपनी इंट्री प्लान करते हैं। क्लियर है? हर आपने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब अगेन अगेन मैं एक ही चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए बात। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हमने जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आप इस कैंडल तक रहे कि ये कैंडल क्लोज हो गई हमारे पास, इस कैंडल पर है हम इस टाइम जहां पर मैंने ये एरो लगाया हुआ है।
ये कैंडल क्लोज हुई, हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। हमने दो काम करने हैं। सबसे पहले काम जो हमने करना है, हमने वो क्या करना है, हमने अपना जो वैलिड लो है उसको मार्क कर लेना है। इसमें हमारा वैलिड लो जो है वो कौन सा पॉइंट बनेगा, एक मिनट जी, मुझे इसको जरा कॉपी करने दें, आ जा भाई। ये देखें। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं यार, ये देखें ना, आप लोग सम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इतनी लंबी मूव बनने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ से ये छोटी सी मूव बनने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। हमें मूव से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने लॉजिक से, कि जो हमने पढ़ा है हमारा वो लॉजिक कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? मूव वो 5 कैंडल्स में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर जाए या 2 कैंडल्स में कर जाए या 20 में करे या 50 में करे, हमें उससे मकसद नहीं है। ठीक है, अब लोएस्ट पॉइंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे वैलिड हुआ। दो काम करने हैं। सबसे पहला काम हमने देखना है यहाँ पे हमारा कौन सा लो पॉइंट बना है। लो पॉइंट ये था, ये हमारा बन गया वैलिड लो। दूसरा काम हमने क्या करना है, अपना वेरी फर्स्ट पुल बैक निकालना है, क्योंकि वो हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा। ठीक है, अब वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सा था उसको देख लेते हैं। मार्केट ने किस तरह मूव की, ये लास्ट कैंडल बनी, यहां तक मार्केट ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद ये यहां तक लास्ट कैंडल बनी। ठीक है, ये देखें, ये कैंडल इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। समटाइम्स लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना, इस तरह मार्क कर लेते हैं, इस जगह को इंड्यूसमेंट बना लेते हैं। ये भी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, यहाँ तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। तो अब हमारे पास इंड्यूसमेंट हमारा निकल आया। इंड्यूसमेंट कौन सा होता है, वेरी फर्स्ट पुल बैक। तो ये जगह हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये जगह हमारे पास कब वैलिड इंड्यूसमेंट हमने फाइंड किया है, जब मार्केट इस कैंडल पे खड़ी है। ठीक है, दो काम हमने किए हैं। सबसे पहले अपना वैलिड लो मार्क किया है, दूसरा हमने ये वाला जगह मार्क की है। ओके हो गया। अब हमने इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मार्केट यहां से, अच्छा जी एक मिनट, यहां से इस जगह तक गई है। ठीक है, इस जगह पे जब गई है तो मार्केट ने नेक्स्ट इस लेवल पे आके अपनी इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। हमें पता लग गया पुल बैक बन गया, ये एक सॉरी, यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर दिया, हमें पता लग गया ये पुल बैक बन गया। अब जैसे ये पुल बैक बना, अगर तो मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट अपनी ले लेती तो ये पॉइंट जो था हमारे पास वैलिड हाई बन जाता। लेकिन मार्केट ने जब ये पुल बैक बनाया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, यहाँ से मार्केट के पास ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया। ठीक है, मार्केट ने अब अपना हाईएस्ट पॉइंट इस जगह पे आके ब्रेक कर दिया। एक मिनट जी। सर बॉस के लिए सेकंड कैंडल की बॉडी का क्लोज होना जरूरी है, मगर आपने फर्स्ट कैंडल क्लोज पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिया। देखें, जो हमारा लॉजिक है ना, वो ये है कि अगर फर्स्ट कैंडल ही बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है तो वो हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, वो हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन सम टाइम्स मार्केट, अच्छा चले आज वो टाइम फ्रेम वाले ट्रैप पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम्स मार्केट क्या करती है, सम टाइम मार्केट ये करती है कि जब मार्केट में ये देखें ना, ये पूरी बॉडी देखें, इसकी बॉडी कितनी है। अब बेशक ये बॉडी, ये मैं एक मिनट कैंडल को मार्क करता हूँ। ये देखें, ये कैंडल है ना ये वाली यार। ठीक है, इसकी बॉडी ये इतनी बॉडी है ये वाली। अब जो इस हाई के ऊपर क्लोज हुई है वो बॉडी इस बॉडी के मुकाबले में तकरीबन 20 या 25% है। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा मोमेंटम वाली बॉडी क्लोज नहीं हुई ऊपर, लेकिन हमारे लॉजिक के मुताबिक ये बॉडी क्लोज हुई है, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है। ठीक है, 100% वैलिड है। सम टाइम्स मार्केट क्या करती है, जब एक मोमेंटम वाली कैंडल नहीं बनती ज्यादा, इस तरह 20 या 25% कैंडल होती है वो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये D1 है ना, डे 1 है, आप इसको जब डे 3 में जाके चेक करेंगे ना, तो मार्केट डे 3 में जस्ट एक विक छोड़ आती है। तो इसलिए अगर आप दूसरी कैंडल को भी बनने का ऊपर वेट कर लेते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है, आप टाइम फ्रेम के ट्रैप से बच जाते हैं। ठीक है,
लेकिन जब एक कैंडल की सिंगल कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई तो वो हमारे लॉजिक के मुताबिक वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। दूसरी कैंडल को हम जस्ट एक टाइम फ्रेम के ट्रैप से बचने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसका था मैंने नहीं देखा, अब्दुल कदीर भाई। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह पे इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही अगेन अपना हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस जगह पर आ गया। सर अगर हाई के बाद न्यू हाई बने जो लास्ट हाई की कैंडल के बराबर हो तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा? नहीं, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, और कैंडल जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो भी शिफ्ट नहीं होगी। इंड्यूसमेंट शिफ्ट होने के लिए बेशक माइनर सा भी कैंडल ऊपर स्वीप करे, स्वीप होना जरूरी है। लेकिन अगर सर वो 25% ऊपर होती है बॉडी से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बट वहीं से डाउन आ जाती है लो पर, फिर मैंने यही बताया ना, वहां पे सम टाइम मार्केट आपको टाइम फ्रेम का ट्रैप दे जाती है। वो आपके लॉजिक के मुताबिक आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो वैलिड होता है, लेकिन वहां पे मार्केट फिर टाइम फ्रेम का ट्रैप दे जाती है। उससे बचने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप एक या दो कैंडल्स और बनने का वेट कर लें। चाहे हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट जो ब्रेक हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट ने ये देखें, ये लो ब्रेक हो गया, हमें पता लगा मार्केट में एक और पुल बैक आ गया। तो ये जैसे ही पुल बैक आता है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, मार्केट ने यहां तक अपना हाई बनाया। ठीक है, अब मार्केट में सिंगल कैंडल पुल बैक आया इस तरह से, इस तरह से ये इसने इस लास्ट कैंडल का ब्रेक किया, ये जो कैंडल है इसने भी लास्ट कैंडल का, यहां तक हमारे पास पुल बैक बना, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बन गया। अब मार्केट ने जैसे ही इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है, ये मैं इनको भी मार्क करता जाऊं हाईएस्ट पॉइंट्स को। ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट अगेन शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के काफी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अब मेरे गले में भी काफी पेन होने लगी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अभी पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा ना वाइंड अप करने की। ठीक है, अब मार्केट में मूव किस तरह हुई है, मार्केट यहाँ तक गई है, ये सारी इनसाइड बार्स बनी है काफी ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये इसने क्लोज किया कि नहीं, इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट में मूव इस तरह बनी है, मार्केट में ये पुल बैक बना। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट बना मार्केट में, ये जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा इंड्यूसमेंट अगेन शिफ्ट होकर इस लेवल पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट कहाँ तक ऊपर आई है, मार्केट काफी अप गई है। ये देखें इंड्यूसमेंट स्टिल यहीं पर खड़ा है, मार्केट यहाँ तक बगैर किसी वेल पुल बैक बनाए, ये क्लास कैंडल थी ना, इसका ये लो था, ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ तक मार्केट ने एक मूव लिया है अपनी, यहाँ तक देख रहे हैं, इस मूव के दरमियान में कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। क्लियर है, इसको मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट कब ली है मार्केट ने। ठीक है, अब आपका ये जब हाई था वैलिड, ये वाला पॉइंट, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुई थी ना यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ तक मार्केट में देखें कोई पुल बैक ही नहीं है, कोई हाईएस्ट पॉइंट और बना ही नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास तब बनेगा ना कि जब मार्केट ये अपना इस तरह एक पुल बैक लेती है, फॉर एग्जांपल मैं उसको मार्क करता हूँ, इस तरह नीचे आती अगेन, इसको यहाँ पे ब्रेक कर देती, ठीक है, ऊपर की तरफ। सही है, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट होता वो शिफ्ट होके कहाँ पे चला जाता, इस लेवल पे, जो हमारा वेरी फर्स्ट पुल बैक बनता। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यही एक पुल बैक बनाया है, यही एक अपना हाई बनाया है, यहाँ पे दरमियान में कोई पुल बैक नहीं है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट स्टिल यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं।
एक दफा आप लोग दोबारा गौर कर लेते हैं इसको कि यहाँ पे कोई पुल बैक तो नहीं बना। साइड बार में जी नहीं, इन पुल बैक नहीं बना यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं दोबारा चीज समझाऊं, यहाँ पे आप लोग क्या गलती करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये एक पुल बैक बना ना, ये वाले पुल बैक बने, ठीक है। ये जब पुल बैक बनना शुरू हुए तो आप लोग क्या करते हैं, अपने इंड्यूसमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपका इंड्यूसमेंट कब शिफ्ट होगा, जब आपका एक वैलिड पुल बैक बनेगा। अब देखें ना इस पॉइंट पे आपका कोई वैलिड पुल बैक ही नहीं बना इस लेवल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना था, तो आपका इंड्यूसमेंट ही शिफ्ट नहीं होगा ना। आपका इंड्यूसमेंट यहीं पे बनेगा। जब तक आपका, अगर यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता, यहाँ पे ये हाई आपका ब्रेक हो जाता, फिर आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाता, ठीक है। क्लियर है ये बात। आपका इंड्यूसमेंट अभी स्टिल यहाँ पे है, मार्केट ने देखें यहाँ पे आके अपना इंड्यूसमेंट ले लिया है। तो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया अपना, ये हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट था, ये हमारा वैलिड हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। इन सबको मैं डिलीट कर दूं। ये सब चीजों को बड़े गौर से देखना पड़ता है। चार्ट को क्लियर रखा करें, साफ सुथरा रखा करें, ठीक है, क्लियरली मार्क किया करें। अब देखें हमारी ट्रेडिंग रेंज इस लो से इस हाई के दरमियान में है, इसके नीचे जो भी बनेगा इसके दरमियान में वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ये नीचे ब्रेक होगा, सॉरी, ये नीचे ब्रेक होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ऊपर होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम एक जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है जी। ये देखें इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे आके ब्रेक किया नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको, लास्ट मिनट है, मुझे बता दें क्लियर है यहाँ तक सबको। चलें जी, माशाल्लाह क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने कल अच्छे अच्छे से चार्ट बना के भेजने हैं, ठीक है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।